बहरोबर को करके वीरान, बहरोबर को करके वीरान, आदमी ये कह रहा है, ये आबो हवा क्यों इतनी आलूदा हुई जाती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो साइलेंटली हमारी ज़िंदगी पर असर कर रहा है, which is climate change, and people calling it the crisis of our time, and it is. सर्दियाँ अब पहले जितनी लंबी नहीं रही, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, फ्लड्स ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो रहे हैं। इन 2022 पाकिस्तान में पाकिस्तान का एक तिहाई हिस्सा जो है वो फ्लड्स में बह गया था। एंड नाउ क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू फ्लड्स एंड ग्लेशियर्स, बट फॉसिल फ्यूल्स एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से जो है वो स्मोक बढ़ रही है, और पाकिस्तान के बिग सिटीज़ में जो है वो स्मोक की वजह से सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो इस बारे में हमारे साथ बात करेंगे टुडे वेयर वी हैव एन इनक्रेडिबल ऑनर ऑफ स्पीकिंग मिस सुनैरा मजीद, प्रेजेंटली वर्किंग एज अ lecturer for environmental science in International Islamic University. Her passion is engaging in youth development and fostering awareness regarding climate change by research, demonstrative guest lectures and conferences. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. How are you, ma'am? I'm good, thank you for asking. How are you? I'm good. Thank you so much for your time, and we're thrilled to have you. Thank you for calling me out. So today we'll talk about climate change, so let's dive into it. Ma'am, we often hear the term climate change. So what does it really mean in simple words? When we talk about the climate change itself, it refers to the change in the climate. But if we narrow down the term, we get it very clearly that the changing climate is not only just specified to the atmosphere, but it is also talking about to the surface of the earth. So on the surface of the earth there are 4 spheres, and all the spheres are connected with each other. So if I'm talking about atmosphere, then hydrosphere, biosphere and the lithosphere is also connected with these. So if we talk about कि सिर्फ आपके एटमॉस्फेयर में एक चेंज आया है, तो हम उसको ऐसे नहीं रेफ़र कर सकते, हमें उसको ज़मीन के ऊपर भी देखना पड़ता है. Climate change, talking about specifically on this, and we say that we are just not only conserving the environment, बल्कि हम उसकी कंजर्वेशन से आगे हम उसकी सस्टेनेबिलिटी को भी चैलेंज करना शुरू हो गए हैं. सो वो जो सस्टेनेबिलिटी चैलेंज हो गई है ना, उस चीज़ में सिर्फ मैं आप ही नहीं, आने वाली जनरेशन उसके ज़्यादा एडवर्स अफेक्ट देखने वाली है. सो इट्स अ वाइड टर्म, और अगर हम उसको सिर्फ एक चेंज इन द क्लाइमेट का नाम देते हैं, तो मैं समझती हूँ कि उस क्लाइमेट के पीछे भी एक बहुत बड़े रिसोर्स क्रंच हैं जिसको समझने की ज़रूरत है. Okay, so is there any difference, there will be any difference with global warming and climate change? There's a big difference about it. The warming, you can say it is one of the element of a climate change, that the warming because of the temperatures, the glacier melting, retreating of the glaciers, melting of the snow, the decrease in the rainfall pattern, these are all the part of the global warming, but the consequence of it is the climate change. So if we talk about कि global warming क्या है, तो मैंने कहा कि वो उसके कुछ elements हो सकते हैं जो वो मिलकर एक बहुत बड़ा consequence बना रहे हैं, जिसको हम climate change कहते हैं. And it is not only referring to those single points. Again I am saying कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस में, उसके जो अफेक्ट्स हैं, उनके अफेक्टीज़ में हम बीइंग द पॉपुलेशन ऑफ दिस प्लानट अर्थ, वी बीइंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द प्लानट आर द अफेक्टीज़, एंड नॉट ओनली अस. अगेन आई एम सेइंग अबाउट ऑल 4 स्फीयर्स आर इंटरकनेक्टेड. तो फिर इसका मतलब है इस दुनिया में रहने वाले जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो इंसेक्ट्स हों, चाहे वो एम्फीबियंस हों, या चाहे वो उसके ऊपर रहने वाले इंसान हों, एवरीबडी इज़ अफेक्टेड. Okay, so just like I belong to Kashmir, तो हाँ, स्नोफॉल जो है वी ऑल मिस स्नोफॉल्स. तो जैसे हमारी वेकेशंस होती हैं दिसंबर में, तब तक के लिए स्नोफॉल नहीं होती. और इन 2023 मालम जब्बा में जो है वो स्की रिजॉर्ट जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया था बिकॉज ऑफ क्योंकि लेट स्नोफॉल की वजह से पोस्टपोन हो गया था. सो व्हाट डू यू थिंक, एंड व्हाट हैपन्स व्हेन स्नोफॉल decreases, and how does it affect rivers, water and life around us?
I have a very good story about it to tell right now, and I used to tell it in the classroom. It's a story about a girl who is 6-7 years old, and it's about 50 years ahead of time. And she was listening to a story from a grandmother, and she is telling her that there is a star, there is a sky which is full of stars and having a lot of bright lights, and it's blue in color. But the girl said that how come you say that the sky is blue, because I have ever seen the sky is yellow. यानी आज से 50 साल के बाद जो उसको हमारा स्काई नजर आ रहा है वो येलो होगा, वो पेल येलो कलर है, वो ब्लू है ही नहीं. आप लोगों में से शायद बहुत से लोगों ने इस्लामाबाद में जुमेरात की झड़ी सुनी भी ना हो. हम जब छोटे थे तो हर जुमेरात को इस्लामाबाद में जुमेरात को बारिश हो जाया करती थी. फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे इट टर्न्स आउट सो मॉडरेट टेम्परेचर जस्ट लाइक यू फील इन मरी एंड आज़ाद कश्मीर राइट नाउ. तो वो हर बार हुआ करता था. बट नाउ यू नेवर फील दैट. देयर इज अ डिक्रीज एंड अ लॉट ऑफ डिक्रीज इन द पैटर्न ऑफ द रेनफॉल. द विंटर रेनफॉल यू हैवंट इवन सीन दैट. और वो एक पैटर्न का पूरा शिफ्ट होना आपको नजर आ रहा है. मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है जिसको कहते हैं एल नीनो. एल नीनो फीचर है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं. आपके मुल्क में आने की जो क्लाइमेट का एक डाइवर्जन आई है, ये शिफ्ट हुआ है, ये सब चीज़ें एल नीनो की वजह से होती हैं. कम्स फ्रॉम द पैसिफिक ओशन. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनाता है वो. वहाँ से जो डिप्रेशन बनेगा वो हमारे पास ग्लेशियर्स मेल्ट होने से नहीं, दिस इज द मेन रीजन ऑफ ऑल दीज चेंजेस कॉल्ड एल नीनो. ELNANO. So when you talk about the El Nino, it is the Western Depression which is actually bringing up the lower depressions now. अब वो उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी या उसकी अब वो उतनी आप समझो कि इंटेंसिटी नहीं रही जो एक पास्ट में हुआ करती थी. वो अब ज़रा डिक्रीज़ हुआ तो उसने विंटर की जो आपकी रेनफॉल पैटर्न्स हैं वो ख़राब कर दिए. वो ख़राब हुए तो आपने फ्लड आउटबर्स्ट देखे ना. अभी आपको इम्पॉर्टेंट वो क्लाउड बर्स्ट अगर नज़र भी आ रहे हैं, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इट इज़ ओनली 2% ऑफ द चेंज इन द होल क्लाइमेटिक पैटर्न. ये बहुत डाइवर्सली चेंज नहीं हो गए हैं, बहुत अब्रप्ट चेंज नहीं हुआ कि हम कहें कि आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड टू आवर क्लाइमेट. नहीं, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा. इट इज़ ओनली हैपेंड कि जो आपका वेस्टर्न डिप्रेशन है वो चेंज हुआ. आपकी विंटर पहले ही डिक्रीज हो गई थी, आपने उसको खुद नोटिस किया अपने नेटिव सिटी, अपने नेटिव एरिया में. हमने खुद यहाँ रिक्रिएशनल साइट्स योर मरी हम गए हैं जनवरी में, एंड वी हैव we couldn't even see the snowfall, and then we have to wait till March, and then we have went for the snowfall. So then there was another thing, the skis which were happening in the Malam Jubba were being cancelled. So all in these 2023 things in 2023. So all these are happening for a very specific reason coming from the El Nino pattern. El Nino में चेंज आया, वेस्टर्न डिप्रेशन चेंज हुआ. वेस्टर्न डिप्रेशन चेंज हुआ, आपके क्लाइमेट के अंदर जो एक विंड्स आनी थी वेस्टर्लीज जिन्होंने प्रेशर बनाना था वो चेंज हुआ. फ्लड आउटबर्स्ट जैसे ही नज़र आने लगे, ये इंडिकेशन है कि अब आपका जो विंटर आएंगी वो सवेयर होंगी, उनके जो पैटर्न होगा वो कम होगा, यानी ड्यूरेशन कम होगा विंटर्स का. आपका मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि विंटर का पैटर्न क्या होगा. तो विंटर्स अपने पैटर्न में बहुत छोटी होंगी लेकिन बहुत शदीद होंगी. द सिवियरिटी ऑफ द विंटर्स यू विल विटनेस, एंड व्हाई इट इज हैपनिंग आई हैव starting from now, and it doesn't happen all of a sudden. It took like almost 7 to 8 years to build up that depressions, and depression has now totally has changed. You have just witnessed then it. How does a fading winter season affect our crops, the food we eat? All right. We people are very desi. I'm just specifically talking about myself. So अगर हम उसको घर के हवाले से देखना चाहें तो हमारे घर में बाकायदा गंदुम आती है और हम उसको पिसवाते हैं जाके. एंड द गंदुम, द grain of that wheat has become so short and tiny, and it doesn't have that fiber content जो इसके पास पहले हुआ करता था. मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बता रही हूँ. सो आप सोचें कि अगर हम उसको एक लार्ज स्केल या इंडस्ट्रियल लेवल पर देखें तो वो किस कदर अफेक्ट हुआ है. उसका कलर चेंज हुआ, उसका ग्रेन चेंज हुआ, उसका साइज चेंज हुआ, उसकी क्वांटिटी चेंज हुई. एवरी सिंगल एस्पेक्ट इन दैट dilemma we have witnessed. Definitely affect on our health also. Of course, the nutrition level has been decreased so much कि अब हमें, और अब उसके लिए हमें फर्टिलाइज्ड करना पड़ रहा है. अभी आपको भी पता है कि फ्लड की आने की वजह से कितनी चीज़ें डाइवर्स हुई हैं, कितनी चेंज आई हैं, और उसकी वजह से हमें अपनी सारी चीज़ों को पैटर्नाइज करने के लिए वी आर जस्ट एडिंग फ्यूल टू द फायर. वी से
कि हम उसके अंदर फर्टिलाइजर्स ऐड करके उसको पहले से वो करें, तो न्यूट्रिशन लेवल इज़ जस्ट बिकमिंग लोअर. यही वजह है. इसकी एक डायमेंशन चेंज हो सकती है कि हमारी डिजीज़ इतनी स्ट्रांग हो गई है, इम्यूनिटी इतनी कम हो गई है दैट वी आर जस्ट, मुझे लगता है कि एक डिजीज़ का आउटबर्स्ट भी इन्हीं पैटर्न्स की वजह से आ रहा है. Because of न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन भी तो एक इसकी बहुत बड़ी वजह है. सो निम्रा, इफ वी टॉक अबाउट इट, देयर आर हेल ऑफ अ पैटर्न्स वी आर टॉकिंग अबाउट. द कॉन्सिक्वेंसेस आर एक्चुअली आउटबर्स्टिंग आवर फ्यूचर. And dangerous. Of course. Of course. Okay, so if winters keep disappearing, then how will it change the way future generations see seasons? Sorry. I always believe in this future. I always believe in this generation. I have never said that Gen Z or whatsoever are Gen they Alpha specifically or Gen Alpha. They have more potential than us. Why they have? This is the only generation. I used to say this thing in a lot of my lectures and conferences, that this is the only generation who have seen this climate change, and this is the only generation who can do something for it. Exactly. वो वाहिद जनरेशन है. इसके बाद की जनरेशन उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो आप करेंगे वो देखेंगे. ये आपने देख लिया है, आपने इसकी अफेक्टिव भी आप हैं और इसको कंट्रोल करने वाले भी आप हैं. सो द थिंग स्टार्ट्स, द माइनर थिंग, द लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशन, यू नो दैट वेरी वेल. तो आप अगर उस छोटे छोटे कतरों को कुलजुम बना लें तो मेरे ख्याल में चीज़ें आसान हो जाएंगी. आप घर से ये चीज़ें शुरू करें. वी ऑलवेज टॉक अबाउट ऑन द हायर लेवल Human ऑफ द, activities are also the cause of this. दिस इज द बेसिक एक्टिविटी. आई से ऑल ऑफ अस, ये सब कुछ, ये चेंज निम्रा पिछले 10 से 15 साल में आया, उससे पहले तो नहीं था. सो हु आर द रीजंस? From वी आर. 2014, I think, climate change. That's what I'm saying ना, that इससे पहले तो ये सब नहीं था. So we are the one, the culprit of this environment. We are the one Human who is activities, burning fossil destructing it. fuels. इंसान के अंदर इंसान के अंदर एक बड़ी बुरी क्वालिटी है ये. मैं समझती हूँ कि वो उसको अपना एट्रीब्यूट समझता है कि वो एक चीज़ को बचाने के लिए 100 चीज़ें ख़राब करता है, लेकिन उसको समझ नहीं आती कि मैंने 100 चीज़ ख़राब कर दी है. लेकिन आपका इन्वायरमेंट, आपकी कुदरत, वो मदर नेचर है, उसका काम है बैलेंस कर देना चीज़ों को. सो 10-15 साल के बाद आपको एक आउटबर्स्ट नेचर में नज़र ज़रूर आएगा, लेकिन इट हैज़ टू बी इन द इक्विलिब्रियम, दैट इज़ द प्रॉमिस ऑफ योर अल्लाह. सो वो तो एंड पे उसने करना ही है ना. तो वो आपको एक इक्विलिब्रियम नज़र आने लगता है, तो आपको लगता है कि ये I don't know the consequences of the people or some or your karma. It is not karma. It is what not. you are doing to Yes. your nature. So we have to do it. Man-made. So we have to do it in the individual part as well. Yes, we are responsible. We are. What do you think that how much man-made and natural? If you talk about, like, honestly speaking, if I say, I just have said that man is the basic one. We say that man is the architect of this nature, but I say we are the destructor one as well. So again, And how much nature? Nature is not only taking its part, it is only equalizing the state of being equilibrium. It is not only that, it is not, मैं अगर कुदरत को महसूस होने लगे कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, तो वो एक सडन पाथ लेती है. हम उसको डिस्ट्रक्शन कहते हैं, उसको डिस्ट्रक्शन नहीं, उसको तवाज़ुन कहा जाता है. सो ये याद रखने वाली बात है कि कुदरत हमेशा अपनी चीज़ों को तवाज़ुन में रखना चाहती है. तो अगर उसमें सुनामीज़ आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, टोर्नेडोज आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, आउटबर्स्ट, द क्लाउड बर्स्ट, इफ़ यू सी देम, इट इज़ ओनली टू इक्वलाइजिंग द स्टेट विच ऑलरेडी हैज़ बीन अनबैलेंस हुई जो चीज़ें, उसको स्टेट को इक्विलिब्रियम करने के. अगर यू आस्क अबाउट द रेशो, तो इफ़ यू आस्क अबाउट द पर्सनल ओपिनियन, देन आई से इट्स 60-40. 60 फॉर द मैन मेड एंड 40 इज फॉर द 60-40? Yes. Not 70-30? No. 60-40. How? I believe in that because if you observe it keenly, you will see yourself that individual efforts में. चलो मैं यहाँ पे एक personal अपना एक incident share करती हूँ. We used to sit in the faculty room and it is in the ground floor, Ibn Khaldun. Okay. सो द ग्राउंड फ्लोर इट्स अ वेरी कूल एरिया. अब एक हमारा एक वो ऑटो पायलट था शायद कि हमने आना है, हमने एसी ऑन करना है और फिर हमने बैठना है. आप यकीन करें, व्हेन आई हैव कम टू सी कि मैं उन दिनों रिसर्च पे काम करी थी वाटर क्वालिटी पे, ये 2022 की बात है, एंड आई हैव सीन दैट people used to they just do it like for nothing. ये ऑटो पायलट है उनका, बस हमने ऑन करना है जी, एसी ऑन करके बैठना है हमने. तो मुझे लगता है कि जैसे हमारी उसमें एक वो चीज़ चल रही थी, फॉर्मेलिटी कह लो, मतलब एक मैं कह रही हूँ ना, हमें अनकॉन्शियसली वो काम कर रहे हैं हम.
विल यू बिलीव दैट जब मैंने आर्टिकल पढ़ा एंड इट वाज कि पाकिस्तान में कंजेक्टिव विंटर टेम्परेचर्स 30 क्रॉस कर चुके हैं फॉर मार्च April, February, March, and April. At that time, I realized that we are the one who are just bringing out this change in it. तो मैंने उस दिन क्या किया, क्योंकि I was the one who came early in the staff room, तो मैं ही mostly faculty room की वो ऑन किया करती थी चीज़ें. आप यकीन करें, एक हफ्ता किसी को पता भी नहीं चला कि AC ऑन नहीं होता. Will you believe that? और एक हफ्ते के अंदर अंदर मतलब द एनवायरनमेंट वाज सो कोजी एंड एवरीबडी वाज यूज्ड टू इट. तो फिर वो 12-1 बजे जाके उन्हें गर्मी लगती थी. आप सोचें 6 घंटे का डिफरेंस, इट्स ह्यूज. इसके बाद आपको मज़े की बात बताती हूँ. इस 6 घंटे इन सारी चीज़ों को मुझे करते हुए 2 हफ्ते हुए, और फिर एक कंजेक्टिव बहुत गर्मी हो गई थी उन दिनों में, और फिर एक हफ्ता पूरा बारिश हुई. और ऐसे हुआ कि फिर आपने विंटर क्लॉथ्स निकाल लिए. आप यकीन करें, मुझे लगा जैसे सिर्फ मेरे एक AC के ऑफ करने से हुआ. कैन यू बिलीव दैट थिंग? तो इंडिविजुअल एफर्ट्स में येस द आउटर यूनिट इज ब्रिंगिंग अप अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस. तो अगर वो 10 AC की आउटर यूनिट्स हम बंद कर दें तो सोचें डिफरेंस नहीं आएगा. बिल्कुल आएगा. इट इज़ ब्रिंगिंग अप द डिफरेंस. सो ऑब्वियसली वी कैन डू इट एट एनी टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ. वी कैन डू इट. Okay. So if you imagine the world 50 years from now, what do you think that winters look like? If you just take the same state of the presence which is right now and we are leading it with the same without any action, then we believe कि हमारे पास winters नहीं होंगी. हम लगता होगा जैसे हम इक्वेटर पे रहते हैं. मुझे तो ये लगता है कि ऐसे हमारे पास या समर्स आने वाली हैं या फिर एक छोटा सा स्पेल हमें स्प्रिंग का मिल जाएगा. अगर इस तरह नहीं चलना तो फिर आई बिलीव, और मुझे लगता है कि होप एक इट्स अ पिलर विच एक्चुअली गिव यू दैट स्ट्रेंथ टू जस्ट मूव ऑन फॉरवर्ड, टू फाइट इट ब्रेवली. तो फिर वापस वही नीला आसमान और बेहतरीन जुमेरात की झड़ी. यस, आई थिंक वी शुड बिलीव इन दैट. तो वी शुड थिंक अबाउट हम सब कुछ खुद ही कर रहे हैं, और फिर करने के बाद वी जस्ट कीप ऑन अ क्वेश्चन मार्क ऑन इट. Yes. What will be the policy related climate change and terminologies, recommendations, and solutions? So we have talked about the solutions in a lot of minor ways. Since if we talk about the government level or the policy makers, then I truly believe कि इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारे इनिशिएटिव हुए. जैसे अभी लाहौर में मैंने क्योंकि इसके ऊपर काम किया है एयर क्वालिटी के इंडेक्स के ऊपर, और लाहौर में बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर अफेक्ट हुआ था. तो नाउ दे आर स्टार्टेड वर्किंग ऑन एटलीस्ट यू हैव सीन दैट इवन आर्टिफिशियल रेन भी की गई. अब क्लाइमेट चेंज की एक पूरी इंडस्ट्री है हमारे पास, एक मिनिस्ट्री है जो बाकायदा इसके ऊपर इनिशिएटिव लेती है, एक टास्क फोर्स है विच यूज टू जस्ट हैव अ कंट्रोल रूम्स ऑन इट. तो मुझे लगता है कि हम उस तरफ बढ़ चुके हैं. इंडिविजुअल एफर्ट्स आर अगेन ब्रिंगिंग द मोर, मुझे लगता है कि वो एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस इम्पैक्ट लेकर आने वाले हैं. रादर हम पॉलिसी मेकिंग है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में निम्रा 10 से 15 साल लग जाएंगे. लेकिन इंडिविजुअल एफर्ट्स आप आज से भी कर सकते हैं. Yes. तो अपने घर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने नेबरहुड के साथ, अपने लोगों के साथ, द पीयर्स, आप उनको थोड़ा थोड़ा इस चीज़ में रेगुलेट करना शुरू करें. एवरीबडी लिसन टू दैट. Individually जो हमें ज़्यादा रिजल्ट, I believe in the individual results, and since I have seen the results in individual making, so I think individuality is more important and more focused. Rather we wait for someone to bring up the policy, then implement it, then fine us for that. Yes. Why to wait for that thing? मेरा नहीं ख्याल उस चीज़ की इतनी ज़रूरत है. तो 10 से 15 साल बाद आप ये भी तो देखें ना कि जो आउटबर्स्ट अभी हुआ है तो पता नहीं वो हमें क्लीन ही ना कर दे 15 साल में, अगर हम पॉलिसी का इंतजार करते रहे. और अगर इंडिविजुअली हम नहीं इस पे काम करते तो, क्योंकि पॉलिसीज आपको लोअर ऑर्डर पर आपको प्राइमरी की तरफ ही लेकर आती हैं. तो प्राइमरी हम हैं, हम ही ग्रास रूट हैं, तो हमें ही इसको चेंज हमें ही करना है, हमें ही चेंज करना है. सो वी हैव टू डू इट आवर ओन पार्ट. हाँ, 70% नहीं, the 60. I said the change, the change and the climate is bringing most by the people. तो मैंने उसको 60 कहा है चेंज लाने को. अगर हम उसको इम्पैक्ट की बात करें, नहीं इट्स नॉट अबाउट सॉरी, तो अगर हम उसको इम्पैक्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि इम्पैक्ट में तो हम 80% तक जा सकते हैं, उसके इतने इम्पैक्टफुल हो सकते हैं. फिर 20% अगर मदर नेचर है भी तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते. वो एक मदर नेचर है, उसने करना है. बिल्कुल. लेकिन इम्पैक्टफुल तो हैं हम. थैंक यू सो मच. Thank you for calling me out, and thank you for bringing out such a good topic of interest for the public. And thank you for giving us so much information.
on climate change. I think it's my responsibility not every everyone time. is aware Hmm. from That is climate important. change. What are the causes and the solutions and recommendations? Of Not course. everyone is Of aware. course. So I hope Thank this you so much podcast for will your help you. time. Thank We're you so glad much. to have you. Thank you, Nimra. Same here. My pleasure. Thank you. Khush rahein. Allah Hafiz. Allah.